अगर आप रेल, फर्टिलाइजर्स और डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। सरकार इन सेक्टर की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाने पर विचार कर रही है। बजट में इसका ऐलान भी हो सकता है। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में इन कंपनियों में सरकार कुछ हिस्सेदारी बेच सकती है। इसके लिए सरकार ऑफर फॉर सेल यानी OFS पेश करेगी। अब आखिर वो कौन सी कंपनियां हैं जिसमें से सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, वो भी जान लीजिए। सरकार जिन कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के बारे में सोच रही है उनमें IRFC, NFL, RCF शामिल है। इसके अलावा मझगांव डॉक में हिस्सेदारी बेचने की भी तैयारी है। इसके लिए पिछले साल से ही डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जुलाई में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के लिए किसी टारगेट का ऐलान नहीं करेगी, लेकिन उम्मीद है कि सरकार को नॉन डेट कैपिटल रिसीट के जरिए 50,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अधिकारी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि विनिवेश पर बजट से पहले चर्चा जल्द शुरू होने की उम्मीद है। सिंघानिया एंड कंपनी के पार्टनर कुणाल शर्मा ने कहा कि स्ट्रेटेजिक सेल्स की सुस्त रफ्तार और जटिलताओं को देखते हुए DIPAM का जोर OFS पर है, जो एक व्यवहारिक रास्ता है। स्ट्रेटेजिक सेल्स में लंबे समय तक बातचीत होती है। इसके अलावा रेगुलेशन लेवल पर भी दिक्कत आती है। दूसरी तरफ OFS के रास्ते हिस्सेदारी बेचने में ज़्यादा समय नहीं लगता, साथ ही कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी भी बनी रहती है। सरकार IRFC में 11.36% हिस्सेदारी बेच सकती है। इससे उसे करीब 7,600 करोड़ रुपए मिलेंगे। अभी IRFC में सरकार की 86.36% हिस्सेदारी है। ये इंडियन रेलवेज की फाइनेंशियल यूनिट है। IRFC में 11.36% हिस्सेदारी की बिक्री सेबी की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों के पालन के लिए भी ज़रूरी है। इस नियम के मुताबिक लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग ज़रूरी है। अब मझगांव डॉक में सरकार की 84.83% हिस्सेदारी है। सरकार इस कंपनी में 10% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। DIPAM RCF में 10% और NFL में 20% हिस्सेदारी भी बेचना चाहती है। दोनों कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने से सरकार को करीब 12,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने से सरकार को फिस्कल डेफिसिट को टारगेट के अंदर रखने में भी मदद मिलेगी।